आज हम जिस विषय को समझने की कोशिश कर रहे हैं वो सिर्फ किसी एक देश की सरहदों में बंधा हुआ नहीं है। नहीं, ये असल में पूरी इंसानियत के लिए एक चेतावनी की तरह है। ये कहानी है बांग्लादेश की और यकीन मानिए ये सोचने पर मजबूर कर देगी। ये जो लाइनें हैं ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है और ना ही कोई उड़ती उड़ती अफवाह। ये एक कड़वा सच है, एक ऐसी हकीकत जिससे अब और मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। तो चलिए इस सच की परतों को खोलते हैं। जरा सोचिए, बीचों बीच एक अकेला आदमी है, निहत्था, और उसे चारों तरफ से एक भीड़ ने घेर रखा है। एक ऐसी भीड़ जिसके सिर पर जैसे खून सवार हो। वहां कोई अदालत नहीं थी, कोई सुनवाई भी नहीं हुई। उस दिन उस सड़क पर वो भीड़ ही जज थी, वही जूरी, और हाँ, जल्लाद भी वही थी। और फिर वो भीड़ अपना फैसला सुनाती है। उस आदमी को पहले तो बेरहमी से पीटा जाता है और फिर जिंदा जला दिया जाता है। लेकिन जानते हैं सबसे खौफनाक बात क्या थी? सैकड़ों लोग ये सब देख रहे थे और अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर रहे थे, मानो कोई तमाशा चल रहा हो। ये कोई रात के अंधेरे में हुआ जुर्म नहीं था। नहीं, ये सब कुछ दिन के उजाले में सबके सामने हुआ। और यहीं से हमारा पहला सवाल शुरू होता है कि आखिर ये इतना भयंकर अपराध था क्या? तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि वो शख्स था कौन जिसके साथ इतनी इतनी हैवानियत हुई। उस शख्स का नाम था दीपू चंद्र दास। कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं, किसी हिंसक आंदोलन से कोई लेना देना नहीं। वो बस एक आम नागरिक थे, बिल्कुल एक आम इंसान की तरह अपनी जिंदगी जी रहे थे। तो फिर सवाल वही है, क्यों एक आम इंसान के साथ इतनी बर्बरता आखिर हुई? क्यों? क्या वजह थी इसके पीछे? आखिर उस भीड़ की नज़र में दीपू दास का गुनाह क्या था? उन पर इल्जाम लगाया गया ईशनिंदा का, एक ऐसा इल्जाम जो किसी भी भीड़ को भड़काने के लिए, उसे पागल कर देने के लिए काफी होता है। लेकिन कहानी में असली मोड़ तो अब आता है। जब रैपिड एक्शन बटालियन ने इसकी ऑफिशियल जांच की तो क्या मिला? कुछ नहीं। ईशनिंदा का एक भी सबूत नहीं मिला। मतलब जिस इंसान को उस भीड़ ने बेरहमी से मार डाला वो पूरी तरह से बेगुनाह था। और दीपू चंद्र दास की ये कहानी कोई अकेली घटना नहीं है। असल में ये तो बस एक झलक है, एक बहुत बड़े और कई ज्यादा खतरनाक पैटर्न की। अगर हम पिछले कुछ समय पर नजर डालें तो हिंदू समुदाय के खिलाफ हिंसा का एक साफ पैटर्न दिखाई देता है। कभी बस्तियों और दुकानों को निशाना बनाया जाता है तो कभी मंदिरों और मूर्तियों को तोड़ा जाता है। लोगों पर इतना दबाव बनाया जाता है कि वो अपना घर-बार छोड़कर जाने पर मजबूर हो जाएं। और फिर दीपू दास जैसी घटनाएं जहां भीड़ ही इंसाफ करने लगती है। ये सब देखकर ऐसा लगता है मानो ये किसी सोची समझी रणनीति का हिस्सा हो। और ये कोई इक्का दुक्का घटनाएं नहीं हैं। आंकड़े देखिए, सिर्फ 2024 के सियासी उथल-पुथल के दौरान 2000 से ज्यादा हमले रिकॉर्ड किए गए। 2000! जरा सोचिए कि इसका मतलब क्या है। कितने परिवार होंगे जिन्हें अपना सब कुछ पीछे छोड़कर भागना पड़ा होगा। अब इस पूरी स्थिति को ठीक से समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा, इतिहास में झांकना होगा, क्योंकि इतिहास हमें एक बहुत गंभीर चेतावनी दे रहा है। स्रोत एक सीधी तुलना करता है जो हो सकता है कुछ लोगों को असहज लगे, लेकिन ये जरूरी है। ये तुलना है बांग्लादेश की आज की हालत और पाकिस्तान के इतिहास के बीच। ये आंकड़े देखिए, ये सच में चौंकाने वाले हैं। 1947 में पाकिस्तान की आबादी में करीब 23% हिंदू और सिख थे, और आज ये आंकड़ा सिमटकर सिर्फ 2% रह गया है। सोचिए, 23% से सीधा 2%। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये एक बहुत बड़ी चेतावनी है। आबादी में इतनी बड़ी गिरावट सिर्फ दंगों से नहीं आती, नहीं, ये आती है उस डर से जो रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। उस असुरक्षा की भावना से, उस एहसास से कि किसी को भी सिर्फ उसकी पहचान की वजह से निशाना बनाया जा सकता है। और ये सारी बातें हमें इस विश्लेषण के आखिरी और शायद सबसे जरूरी सवाल पर ले आती हैं। स्रोत का तर्क ये है कि जब समाज में हिंसा को रोकने के बजाय उसे रिकॉर्ड किया जाने लगे तो ये सिर्फ कानून व्यवस्था का फेलियर नहीं है, ये उस समाज की आत्मा पर सवाल उठाता है। क्योंकि चुप्पी साधना भी एक तरह की मिलीभगत होती है। जब सैकड़ों लोग एक हत्या होते हुए देखते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, पर कोई उसे रोकता नहीं, तो दांव पर उस पूरे समाज की आत्मा लग जाती है। और यहीं पर आकर वो सबसे बड़ा और सबसे परेशान करने वाला सवाल खड़ा होता है जो स्रोत उठाता है, क्या बांग्लादेश पाकिस्तान 2.0 बनने की राह पर है?
ये हैशटैग ऑल आइज ऑन बांग्लादेश हिंदूज दुनिया का ध्यान खींचने की ही एक कोशिश है। ये एक ऐसा सच है जिससे नजरें फेर लेना शायद आसान हो, लेकिन जिसका सामना करना कहीं ज्यादा जरूरी है।